हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपके लिए आपको बता दें कि देखिए पॉलिटी पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था जो है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए हम आपके देखिए स्पेशली फाउंडेशन क्लास लेकर आए हैं। मतलब ये जो आपकी क्लासेस होने वाली है, ये जो आपका जो डिस्कस हम करने वाले हैं, ये आज पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास के लिए, फाउंडेशन बैच के लिए आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये आपको किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये आपका है देखिए पॉलिटी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए है। चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, या चाहे वो बिहार पुलिस की एग्जाम देने का इरादा हो, या उन्हें चाहे भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने का इरादा हो, कोई भी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन देना हो, चाहे बिहार एसएससी हो या लगभग ऑलमोस्ट बीपीएससी तक, पीसीएस लेवल तक आपको बता रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, तो जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं एकदम 0 पॉइंट से, हम 0 बेसिक लेवल से आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की फाउंडेशन क्लासेस। एक एक बातों को आपको आपके सामने हम कौन कहां कब कैसे, ये सारी बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और 0 से लेके हाई तक चलेंगे। एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कोई भी एग्जाम में बैठिए वन डे एग्जामिनेशन में जो आपका छूट जाए। सब के लिए आपको एकदम आप 100 पे 100% मार्क आइएगा। ओके, और काफी बेहतरीन और 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे चलिए, देखिए आपके सामने देखिए कुछ हमने लिख दिया पहले से ही, आपके सामने कुछ ये पेज ओपन हुए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे कि ये आपका पॉलिटी है, ये आपका पॉलिटी है। ओके, और इस पॉलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, इस पॉलिटी की बात करते हैं, तो ये आपको पास देखिए ये फाउंडेशन क्लासेस है। कौन सी क्लासेस है? फाउंडेशन, मतलब ये कि 0 से लेकर आपको हाई लेवल तक इसमें पढ़ाए जाएंगे। पूरे के पूरे बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो थोड़ी सी हमारी बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? देखिए यहां पे देखिए आपको बातें पॉलिटी की आ रही है। किसकी आ रही है? पॉलिटी की। ओके, तो पॉलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं बाबू मेरे साथियों? क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। चलिए, और अगर राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो ये दो गो शब्द, एक आपका देखिए राज्य और एक आपका शब्द व्यवस्था, एक आपका शब्द राज्य और एक आपका शब्द व्यवस्था, ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है जी आपका? तो राज्य व्यवस्था बना है, मतलब पॉलिटी बना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जरा सा। अगर बात करते हैं आगे, देखिए हमने लिखी दी इस बात को कि राज्य और व्यवस्था के मिलने से राज्य व्यवस्था या पॉलिटी शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? पॉलिटी शब्द बना है। ओके, आगे थोड़ा सा देखते हैं जरा सा। तो ग्रीक के छोटे छोटे राज्य, थोड़ी सी बात को समझिएगा। अगर हम बात करेंगे राज्य होता क्या है, कहां से है बातें, तो ग्रीक जो है ना, ग्रीक के छोटे छोटे राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिस। जो ग्रीक जो है वहां के छोटे छोटे राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिस। ओके, और उसी का अर्थ अगर बात करेंगे, उसी पॉलिस का अर्थ क्या होता है आपका? तो राज्य होता है। वहीं से आपका जो शब्द है ये राज्य शब्द उठ करके आया है। तो ग्रीक भाषा में अगर बात करेंगे तो ग्रीक भाषा में वहां के राज्य को क्या बोलते हैं? पॉलिस, जिसका अर्थ होता है राज्य। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? राज्य। आगे चलते हैं जरा सा, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहे कि रोमन राज्यों को, अगर रोमन के राज्य की और हम लोग बात करेंगे, स्पेशली रोमन के राज्य की बात करेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है? रेस पब्लिका। क्या बोलते हैं हम लोग? रेस पब्लिका। कहां के राज्य को? तो रोमन के राज्य को। कहां के राज्य को? रोमन के राज्य को। ओके, अब चलिए जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक आपका स्टेटो शब्द से, कौन से शब्द से? स्टेटो शब्द की बात करेंगे तो स्टेटो शब्द से आपका स्टेट बना है। क्या बना है? स्टेट बना है। और भैया स्टेट मतलब को तो पता है कि जिसका प्रयोग देखिए सबसे पहले कौन के थे? मैकियावेली। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। और इस स्टेट या स्टेटो शब्द की बात करेंगे तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे देखिए ये मैकियावेली किए थे। कौन के थे? मैकियावेली। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो रही बातें? आगे चलते हैं। अब समझ लो राज्य के कितने तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वन डे एग्जामिनेशन में। तो राज्य के अगर तत्व की बात करेंगे तो टोटल आपके 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। एक आपका जनसंख्या,
ओके, दूसरा आपका भूभाग, तीसरा आपका सरकार और चौथा आपका संप्रभुता। ओके, तो इन दोनों को बांटा गया है, जनसंख्या को और भूभाग को बांटा गया है भौतिक आधार पर। किसके आधार पे? भौतिक आधार पे। और सरकार और संप्रभुता की बात करेंगे तो ये आपका आध्यात्मिक आधार पर बांटा गया है। ओके, तो पूरे के पूरे राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। और कौन कौन से मेरे साथियों? तो जनसंख्या, भूभाग, आपका सरकार तथा संप्रभुता। ओके, यहां तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं ऐसा, तो राज्य, देखिए यही बात है, राज्य के 4 तत्व होते हैं। और ये देखिए मॉन्टेविडियो जो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, 1933 में, ओके, ये उसी में इस बात को दिया गया था कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। कहां भैया हमारे? ये कहा तो आपका मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। वो भी भैया कब हुआ था? तो 1933 में। और उसी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में आपको राज्य के 4 तत्व होते हैं, ये बातें बताई गई। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए, और भी मजेदार चीजें हैं। अब देखिए एक आपका वर्ड आएगा, कंफ्यूजन करेगा आपको, संप्रभुता। क्या वो हमारे देखिए स्वयं संप्रभुता। तो संप्रभुता, अगर प्रभुता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, संप्रभुता में देखिए कुछ है नहीं, बहुत इजी बात है, देख लीजिए। कह रहा है कि जब कोई देश, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, अपने आंतरिक या बाहरी फैसला, जो भी उनका आंतरिक मामला है, जो भी बाहरी मामला है, अगर उस आंतरिक मामले को, अगर उस बाहरी मामले को फैसला लेने के लिए वो स्वयं स्वतंत्र हो, किसी अदर, मान के चले अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत पर कोई देश अगर आक्रमण करेगा तो किसी से पूछने नहीं जाएगा अमेरिका से कि क्या हम भी इनको जवाब दें कि नहीं दें। हमको रूस से पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भैया हमारा भारत क्या है? एक प्रकार का संप्रभुत्व देश है। मतलब ये कि हमारे देश का आंतरिक मामला हो या हमारे देश के बाहरी मामला हो, इस दोनों मामलों पर हम क्या फैसला हमें लेना है, ये हम स्वयं कर सकते हैं। हम स्वयं के प्रभु हैं, इसीलिए क्या इसे बोला जाता है? स्वयं प्रभुता। क्या आपको संप्रभुता का मतलब समझ में आ गई बातें? बोलिए, ये आपका स्वयं का प्रभु हो, जो स्वयं का प्रभु हो, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभुता। ओके, एक आपका देखिए व्यवस्था या नियम की बातें करते हैं तो थोड़ी सी बात समझिएगा। सबसे पहले आपके मन में बात आया होगा कि सर संविधान क्या होता है? भाई मेरे संविधान, ये संविधान क्या होता है? ओके, ये संविधान क्या होता है, ये जरा सा तो हमें बताइए ना। लीजिए लीजिए भैया हमारे, लीजिए व्यवस्था क्या होता है समझिएगा। तो किसी भी देश को, कोई भी देश हो गया, आपको चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। आपका घर चलाना है, हमें हमारा घर चलाना है, तो क्या नियम तो लगेंगे ही ना लगेंगे जी। ओके, तो कह रहा कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, और उसी नियमों को एक पुस्तक में लिख दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। बोलिए, क्या समझ में आ गई बात है? ओके, संविधान क्या है भैया? तो संविधान एक प्रकार का नियम का किताब है। ओके, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना आपने? ओके, तो ये है क्या? संविधान क्या होता है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों को, कुछ रूल रेगुलेशनों को उल्लेखित किया जाता है, और जिस किताबों में उल्लेखित किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। ओके, क्लियर? ओके, समझ में आ गया यहां तक बातें? क्लियर?